हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपने 15 डेज़ की एनटीपीसी इंटर्नशिप के बारे में, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने क्या क्या सीखा और यहाँ पे और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर हम पूछते हैं कि हम यहाँ पे इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं या कोल माइनिंग क्या होता है, और जितनी भी है जो मैं कवर करूँगी। तो हमारा वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा, जहाँ मैं फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सपीरियंस के बारे में अपने बताऊँगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा, क्या सीखा एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस। एंड सेकेंड पार्ट में मैं कवर करूँगी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कम ज़्यादातर हमारे माइंड में आते हैं कहीं भी, मतलब इंटर्नशिप ढूंढने से पहले या करने से पहले, उसको भी मैं कवर करूँगी। तो चलिए शुरू कर। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सच में यार ये बहुत प्यारी एक्सपीरियंस थी, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी। जब हम थियोरी से निकल के असली दुनिया में आते हैं तो सच में ये जो फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। हमने यहाँ पे ये देखा यार कि कैसे ना कोल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे हमने बहुत थियोरी में पढ़ी है, वीडियोज़ में देखी है, ऐसे मूवीज़ में देखी है, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स विलन जहाँ पीटते मारते हैं वो तुम्हारे मतलब ऐसा पता नहीं मूवीज़ में कैसा था, लेकिन रियलिटी में हमने वो सारी चीज़ें देखी जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं कैसे बन रहे हैं। हमने ये देखा कि कैसे कोल मतलब माइन तक आ रहा है, कोल यार्ड से क्रश होके, उसके बाद बॉयलर क्या काम करता है, उसमें फैंस लगे होते हैं, उसके बाद टरबाइन में फैंस लगे होते हैं, स्टीम कैसे बनती है, एश हैंडलिंग प्लांट कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें तुमने सामने से देखोगे तुम, और सच में ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्योंकि यार वो जो चीज़ें हम थियोरी में पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ें कि यहाँ से ऐसे होगा, हम ऐसे उसको कवर करेंगे, ऐसे क्रश करेंगे, या वो सारी चीज़ें तुम रियलिटी में देखते हो और वहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिकल के एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो वहाँ पे वर्क हो रहा है। मतलब और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि देखो जितने भी ये सब इंटर्नशिप हैं किसी भी पीएसयू में, कहीं के पैसे लेते हैं, कहीं के पैसे वो लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एनटीपीसी में पैसे उन्होंने नहीं लिए थे। तो देखो कोई भी खुद से, ये लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इनके पास खुद टाइम नहीं होता, उसी में हमें अलॉट किया जाता है। बट जब तक तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना, तो तुम उतना नहीं सीख पाओगे। जब जैसे जितना तुम्हारे अंदर क्वेश्चंस आएंगे, तुम पूछोगे तो तुम्हें सब बताएंगे, लेकिन अगर तुम चुपचाप रहे, कुछ नहीं पूछा, बस देख लिया, कुछ नहीं, तो सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। तो ये तो रहा 15 दिन का एक्सपीरियंस, और सच में ये था कि अच्छा था। मतलब तुमने रियल लाइफ चीज़ें देखी कैसे हो रही हैं, और रियल तुम्हें इंजीनियरिंग का फील करा देगा। जो हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, वो एकदम उनका हेलमेट पहन के वो आते हैं एंड साइड पे देखते हैं, मेंशन करते हैं, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे देखोगे, तुम खुद फील करोगे वो वाली फीलिंग कि तुम्हारे पास पूरी सेफ्टी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी शू होते हैं, हेलमेट होते हैं, उसके बिना तुम्हें प्लान में परमिशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। और अगर तुम्हारे साथ दोस्त हो तुम्हारे, तो मज़ा आ जाए। एक नेक्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। तो ये तो रही मेरी एक्सपीरियंस की बात। उसके बाद मैंने अपनी पहली वीडियो में ये कवर की थी कि देखो उसके बाद जो प्लान्स होते हैं ना, वो आउट एरियाज़ में होते हैं। जो अगर मान लो मैंने जो किया था इंटर्नशिप, वो एनटीपीसी टांडा से मैं कर रही थी, तो वहाँ पे ना एरिया जो है बहुत आउट एरिया, और यहाँ पे ना आपको जल्दी रूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो मान लो मैंने बताया था मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहती हूँ, तो अगर मान लो कोई तुम्हारा रिलेटिव है, ठीक है, या आसपास कोई ऐसा है जो तुम ईजिली वहाँ रह सकते हो, तो बेहतर है। अदरवाइज़ यहाँ पे रूम लेके रहना पड़ता है, और रूम्स बहुत ही कम हैं, गिने चुने यहाँ पे आपको रूम्स मिलते हैं, प्लस आपको सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है। बस 15 दिन कैसे, देखो 15 दिन का होता है इंटर्नशिप, मैं वो बताऊंगी। तो आपको ना बस गर्मी समर वाले में समर का टेंशन नहीं होता है कि इतनी गर्मी है, लाइट्स नहीं है, ठीक है। खाने का भी यहाँ पे इशू है, गर्ल्स वाली भी चीज़ें, गर्ल्स के लिए भी क्या इशू है जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी। कोई इशू होगा तो देख लेना उसे। तो ये थी इसकी रहने होने की एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताती हूँ जो अक्सर हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं कवर करने जा रही हूँ। चलो अब क्वेश्चन पार्ट को कवर करती हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि एनटीपीसी में इंटर्नशिप कैसे ले। तो देखो सबसे पहले आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या एनओसी बोलते हैं, जो आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है, आपको वो लेना पड़ता है। और आपके नियर बाई जहाँ भी प्लांट है या आपको जहाँ भी इंटर्नशिप करनी है, वहाँ पे आपको उसको सबमिट करना होता है। और साथ ही साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, वो मैं आपको भी बताऊँगी। 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी ID कार्ड कॉलेज का, इसकी ज़रूरत होती है, या आपकी सेमेस्टर की जो रिज़ल्ट होता है उसकी नीड होती है। साथ ही साथ आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो वो आप कहीं भी जाओगे ना, तो वहाँ पे बन जाएगा, वो सामने अक्सर साइबर कैफ़े होते हैं, हम वहाँ पे बन जाते हैं। तो अगर आपको किसका फॉर्मेट भी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको लिंक दे दूँगी नीचे। उसके साथ साथ देखो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए होता है, आप कर सकते हो। और सबसे अच्छा ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है।
दूसरे क्वेश्चन ये होते हैं कि हमें इंटर्नशिप में क्या सिखाई जाती है। तो देखो आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर मिलता है, ठीक है। पावर जनरेशन का पूरा प्रोसेस, बॉयलर स्ट्रक्चर, टरबाइन सिस्टम की पूरी चीज़ें, साथ साथ कोल हैंडलिंग प्लान के बारे में, ऐश हैंडलिंग प्लान, सेफ्टी प्रैक्टिसेस, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने और सीखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर होता है, क्या रियल मशीन दिखते हैं या थियरी होती है। तो भाई सच में सारी चीज़ रियल होती है। आपको पूरा कंडेंसर दिखाया जाता है, ठीक है, आपको बॉयलर दिखाया जाता है, उसके साथ साथ आपको जनरेशन प्रोसेस, जनरेटर, सारी चीज़ें दिखा रही है। उसमें आपको ब्रशेस दिखेंगी, स्लिप रिंग दिखेंगी, जो हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल में दिखता है। सारे कंट्रोल रूम में जाओगे तो आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखेगा कि कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो सारी चीज़ें रियल एक्सपीरियंस होती हैं। आपको पूरा प्लान को टूर कराया जाता है। पूरा हर दिन 15 डेज़ हमने किया था, तो हमने 15 डेज़ अलग अलग जगह गए। हम मील पे गए, जहाँ पे हम मील्स के पास गए, हम टरबाइन के पास गए, हमने कूलिंग टावर देखी, कैसे हमने ऐश हैंडलिंग प्लांट देखी। तो ये सारी चीज़ें आपको रियल दिखती है। मशीन्स रियल होते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो सब चीज़ आप रियल देखते हो। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो सब कुछ आप रियल में देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर होता है कि टरबाइन क्या होती है या वर्क कैसे करती है। देखो टरबाइन एक रोटेटरी मशीन है जो कि स्टीम के प्रेशर से रोटेट करती है और वो जनरेटर को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यही एनटीपीसी का कोर सिस्टम है, ठीक है। अगर और आपको डिटेल चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं आपको उसकी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोल मिल क्या होता है। कि देखो कोल मिल में क्या होता है ना, रॉ कोल को क्रश किया जाता है ताकि हम उसको बॉयलर में भेज सकें और वो इजली मतलब जल सके, ठीक है। इतना ही जानो। अगर इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप बताना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। तो अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखो यार, मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूँगी कि जिसको अगर तुम्हें चांस मिले एनटीपीसी में इंटर्नशिप करने का तो ज़रूर करो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो जो तुम थियरी में पढ़ रहे होते हो। और एक और चीज़ जो मैंने शुरू में मेंशन की थी वीडियो की, कि देखो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि यहाँ पे कोई खुद से नहीं कुछ उतना बताएगा जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, सीखना है, तो वो आपके ही अंदर है। क्वेश्चन पूछोगे जितना उतना तुम्हें आंसर मिलेगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। रहने की इशू थी, मतलब रहने की एक इशू है, बट अगर आपके आसपास कोई रिलेटिव है, आपके रहने का कोई अच्छा इंतजाम हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये थी मेरी पूरी 15 डेज़ की एक्सपीरियंस। आपको अभी भी कोई डाउट है या किसी भी पीएसयू में इंटर्नशिप कैसे करें और कुछ अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं मदन मोहन मालवीय से हूँ, गोरखपुर। अगर आपको उस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इशू हो, लाइक हॉस्टल लाइफ क्या होती है, रूम्स क्या हैं, कितने हॉस्टल्स हैं, ब्रांचेस क्या हैं, और क्या क्या, कोई भी XYZ आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।